दिन में वह आदमी सड़क किनारे तरबूज बेचता था, लेकिन काम खत्म होने के बाद वह बड़े बड़े शानदार रेस्टोरेंट में जाकर अपनी जिंदगी का मजा लेता था। अगले ही दिन वह इतना आकर्षक और आत्मविश्वासी आदमी बन गया कि एक महिला सीईओ भी उसकी दीवानी हो गई। यहाँ तक कि उसकी पूर्व पत्नी, जिसने अभी अभी उसे तलाक दिया था, फिर से शादी करने की भीख मांगने लगी। असल में वह अपने बेटे की शादी के लिए 3 लाख युआन जोड़ रहा था और हर दिन सड़क पर तरबूज बेचकर पैसे बचाता था। लेकिन जैसे ही वह अपनी बचत पूरी करने वाला था, उसकी पत्नी अपने नए प्रेमी के साथ आ गई और उस पर तलाक का दबाव डालने लगी। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसके खिलाफ हो गया और अपनी माँ के साथ चला गया। आखिरकार उस आदमी के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पत्नी और उसका प्रेमी जैसे ही वहाँ से गए, तभी अमीर और ताकतवर दिखने वाली एक महिला उसके पास आई। आदमी को लगा कि वह तरबूज खरीदने आई है, लेकिन उसने उसे एक वसीयत थमा दी और बताया कि उसके चाचा का 3 दिन पहले निधन हो गया है और अरबों की संपत्ति का इकलौता वारिस वही है। वह खास तौर पर उसकी विरासत सौंपने आई थी। साथ ही एक ऐसी विशेष असीमित ब्लैक कार्ड भी लाई थी जो पूरे शहर में केवल एक ही व्यक्ति के पास थी। आदमी ने ध्यान से सब देखा, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसे याद आया कि उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए उसने सोचा कि कार्ड असली हो या नकली, वह आज एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर खुलकर खर्च करेगा। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक हैरान कर देने वाली बात हुई। उसकी चचेरी बहन उसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही थी। जब उसने अपने फटे पुराने कपड़ों में उसे देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका चचेरा भाई अमीर हो सकता है। उसने तुरंत उसे याद दिलाया कि यह एक मिशेलिन रेस्टोरेंट है, जहाँ एक शकरकंद की कीमत 100 युआन से भी ज्यादा है और हरी सब्जी की एक प्लेट 1000 युआन से ऊपर बिकती है। उसने कहा कि वह यहाँ का खर्च बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।